वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और व्लॉग लेके आए हैं कार के लिए, और आज जिस कार का मैं व्लॉग लेके आया हूँ ये है Hyundai Tucson। अच्छा, इसके कई कई प्रोनाउंसिएशन है। कोई लोग कहते हैं होंडाई, कुछ हाउंडे, कुछ योंडे, कुछ होंडाई। ये इट्स अप टू यू, वट एवर द एब्रीवेशन इट इज़। अगर मैं बात करूं कि इसके जो वेरिएंट की, वो है टुक्सॉन। टुक्सॉन भी कहते हैं, ट्यूजॉन भी कहते हैं, ट्यूसॉन भी कहते हैं, टक्सन भी कहते हैं। बहरहाल Hyundai Tucson इसका आज एक रिव्यू लेके आए हैं। तो ये जो कलर स्कीम अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा, ऑलराइट जी, जो मैं कलर स्कीम जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जी स्पोर्ट्स ब्लू, राइट। तो स्पोर्ट्स ब्लू वेरिएंट के साथ मैं ट्यूजॉन का एक रिव्यू लेके आया हूँ। ऑलराइट जी, अगर मैं ऑक्सफोर्ड ब्लू की अगर बात करूं इस वेरिएंट की, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जो कलर स्कीम बिल्कुल निकाली है, बिल्कुल क्लोज टू डार्क ब्लू या नेवी ब्लू भी कह सकते हैं। बहरहाल द अपडेशन ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल। सो इन्होंने जो इसके जो पर्सपेक्टिव में इंटीरियर्स वगैरह के जो डिज़ाइनिंग वगैरह दी है, वो जो कलर स्कीम इसकी एज इट इज़, जो एक्सटीरियर मिरर है उसके बिल्कुल कलर कम्बिनेशन के साथ ही है। मगर क्रोम में इन्होंने जो डोर हैंडल्स दिए हैं और जो सेंसर दिया है वो बिल्कुल इनके जो ऑन नेचुरल कलर्स हैं उसी में ही ये अवेलेबल है, ठीक है। मोरओवर अगर मैं इसके जो टच लाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये बिल्कुल जो कंपनी ओरिएंटेड जो इसकी एक यूनिक सी लुक देते हैं, तो वो इसमें आ जाती है। मज़ीद अगर मैं टायर्स की बात करूं तो बिल्कुल ये अलाई रिम में कुम होगी ये टायर स्कीम हम लोगों को दे रहे हैं, राइट। सो होंडाई के यस, ऑल राइट। अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो फ्रंट बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनकी बोल्ड सी लुक आती है। साथ इनके जो ग्रिल्स, टाइटेनियम ग्रिल्स इनके आ जाते हैं, राइट। इफ़ यू कैन सी क्लियरली विद दैट, साथ फॉग लाइट्स आ जाती हैं, फ्रंट सेंसर्स वगैरह आ जाते हैं। मोर ओवर अगर मैं इसकी फॉग लाइट्स और ये जो टेल बिल्कुल द अपडेशंस के साथ ही हैं। मज़ीद अगर साइड प्रोफाइल की बात करूं, जैसे मैंने डिस्कस किया है, इनकी जो सिंगल क्रोमिंग लाइन है वो एक हमें मिल जाती है। साथ फ्यूल टैंक कैप आ जाता है, फ्यूल टैंक कवर जिसे हम कह सकते हैं। साथ सेम विद दैट कि ये क्रोम में ही इनके पास अवेलेबल आता है वेरिएंट इसके अंदर, राइट, विद द सेंसर स्ट्रिप फॉर दैट, फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग जी। अगर हम बैक की बात करें तो हमें टेल पे इसकी एक ब्रेक लाइट मिल जाती है। साथ ज़बरदस्त किस्म के इनके द हेलोजेंस इनकी ब्रेक लाइट्स वगैरह इनके पास मिल जाती हैं। ट्यूसॉन विद द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ दैट कार एज वेल एज द मोनोग्राम। सो सेम गोज़ विद द सेंसर साइड्स एज वेल। मगर जो इसके जो कह लें कि साइड बम्पर्स हैं, जो लोअर्स हैं, वो बिल्कुल ब्लैक में हैं। अब जिस मर्ज़ी कलर की कार आप ले लें, इसको ब्लैक में ही मिलेगा फ्रंट बैक से। सेम गोज़ विद द मड फ्लैपर। जो मड फ्लैपर है, जो व्हील के बिल्कुल ऊपर की जो रेयरिंग है, तो ये बिल्कुल ब्लैक में ही है। अगर आप वाइट में भी लेंगे तो वाइट एंड ब्लैक के कम्बिनेशन में मिलेगी। अगर आप लोग जिस तरह ऑक्सफोर्ड ब्लू है तो बिल्कुल ब्लू एंड ब्लैक, तो सेम कम्बिनेशन में मिलते हैं। अगर सेम गोज़ विद द ओके, नाउ गो फॉर द इंटीरियर साइड और लेट्स हैव अ लुक इन दैट एज वेल। मैंने आपको जिक्र किया था कि ये जो ये बटन है ये बिल्कुल सेंसिंग में ही परफॉर्मेंस इसकी देता है। इससे होता क्या है कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग के साथ साथ मिरर्स भी फोल्डिंग एंड अनफोल्ड होते रहते हैं। मोर ओवर अगर देखें तो ये बिल्कुल इसके जो क्या नाम है इंडिकेशंस को भी ये शो करते हैं फॉर द लेफ़्ट एंड द राइट एज वेल। सो होता फिर क्या है, नाउ लेट्स वी कैन गो एंड गो अहेड फॉर दैट स्टार्ट एज वेल। जो वेलकमिंग मिरर भी हमारे पास ओपन हो गए हैं, सो लेट्स हैव अ लुक इनटू दैट मिरर साइड एज वेल। सो अगर मैं स्टार्ट करूं, ऑलराइट जी, इसके जो अगर मैं सीट्स के जो कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं, इफ़ यू नीड टू ऐड अ कंट्रोल, अगर आप सीट को ऊपर करना चाहते हैं, ये देखिए सीट ऊपर, और अगर पर्सनली सीट की कुशनिंग को बैलेंस करना चाहते हैं ऐसे, अगर सीट को फ्रंट पे थोड़ी सी गाड़ी के जिस तरह अगर हाइट का अगर इशू हो तो फ्रंट बिल्कुल यूँ परफॉर्म कर रहा है। अगर सेम गोज़ फॉर द हाइटिंग, अगर ये बैक पे बिल्कुल बैक मूव कर जाएगी। अगर आपको टेक के कुछ कंसर्न्स हैं कि टेक ये किस तरह सीट की बैलेंसिंग हो सकती है, तो ये बिल्कुल फ्रंट एंड बैक ये इस सेकंड वाला कंट्रोल इसको लेके यूँ चलेगा। और अगर कमर का कुछ कंसर्न्स हैं, कमर के इशू हैं, मज़ीद कुशनिंग कंफर्टेबल आपको मज़ीद चाहिए, तो इसका थर्ड कंट्रोल है। अब कंट्रोल के साथ साथ ये कुशनिंग ऐसे और
फॉर द लो ये यूँ बैलेंसिंग हो जाएगी। मज़ीद यू कैन गो अहेड फॉर दैट इंटीरियर। सो हियर हैव अ लुक। ऑलराइट, अगर मैं की स्ट्रक्चरिंग की बात करूं तो ये की कवर के साथ हमें लॉक का मिल जाएगा, अनलॉक मिल जाएगा, एंड प्रेस फॉर द लॉन्गर होल्ड हमें ट्रंक की ओपनिंग मिल जाएगी। सो नाउ गो अहेड फॉर दैट, प्रेस ब्रेक पेडल एंड देन गो अहेड फॉर ओपनिंग ऑफ द कार, तो देन रिलीज दिस एज वेल। ऑलराइट जी, अगर मैं कंट्रोल्स वगैरह के पर्सपेक्टिव में बात करूं, कलर स्कीम की बात करूं, तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाता है विद ब्लैक टोन, राइट। सो अगर इसकी कम्बिनेशन की बात करें तो क्रोम में हम लोगों को क्या नाम है, डोर ओपनर मिल जाएंगे, कलर क्लोजर मिल जाएंगे, साथ फॉर द विंडोज़ फॉर द डोर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, मिरर कंट्रोल्स फॉर द ऑटो कंट्रोल्स एज वेल। सही है। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को फॉर द कंट्रोल्स ऑफ द स्टीयरिंग कंट्रोल्स के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर ये वॉल्यूम एडजस्टमेंट मिल जाती है, स्टार्टिंग फॉर द वॉल्यूम अप एंड द डाउन, फॉर द मोड अप एंड डाउन, सेम गोज़ फॉर द मोड स्टाइल्स, कॉल कंट्रोल्स एज वेल। ओके, सेम गोज़ फॉर द क्रूज़ की भी अगर आपने कई प्रैक्टिसेस वगैरह की होंगी, क्रूज़ पे आप गाड़ी को एक जगह एडजस्ट कर लेते हैं, सेम स्पीडिंग हम लोगों की चलती है। रीसेट अगर आप करना चाह रहे हैं, सेटिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दिस एंड दैट फॉर दैट। सेम गोज़ फॉर द लाइटिंग एंड बल्ब्स, अगर आप इसकी कितनी पावर को इंगेज करना चाहते हैं, ये अगर स्लिपरी रोड अगर हो गई है तो इस तरह के इसको बटन क्लिक करके इसकी ऑन एंड ओपनिंग हो जाएगी। ओके, अगर मैं इसके स्पीडोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो एज़ यू नो एनालॉग मीटर्स के साथ इसकी 240 किलोमीटर्स पर आवर की इसकी रेटिंग्स चल रही हैं। सेम गोज़ फॉर द फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक क्योंकि इसका 62 लीटर्स का है, 2.0 इंजन के साथ ट्यूज़ॉन हमारे पास है। सेम गोज़ फॉर द सेंटर इन LCD, इसमें हम लोग को बिल्कुल गियर के कंट्रोल्स बता रहे हैं, जिसमें नाउ यू गो फॉर द रिवर्स एंड देन न्यूट्रल, नाउ फॉर द ड्राइविंग एज वेल। ओके, सेम गोज़ फॉर द कार पोजीशन। अगर मैं कार पोजीशन की मैं बात करूँ तो क्योंकि डोर एक ओपन है, इस करके वो हम लोग को स्टेटस दे रहा है डोर ओपनिंग का। इकोनॉमिक मोड इसमें चल रहा है, और सेम गोज़ फॉर अगर आपने स्पोर्ट्स मोड करना है तो बिल्कुल स्पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में पेट्रोल की एवरेज भी बताएगा कि अगर स्पोर्ट मोड पे कन्वर्ट करें तो इस टाइम गाड़ी फ्यूल टैंक के साथ कितनी चल रही है। अब इस टाइम कुछ ये ड्राइविंग मोड है, ये कंफर्ट मोड जिसे आप कहते हैं, ये इकोनॉमी जो सेम चल रहा है। सेम गोज़ फॉर द टेम्परेचर एस्पेक्ट, और गाड़ी जैसे 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस टाइम है, और टेम्परेचर के परस्पेक्टिव में RPM जो कि हम लोगों को रेट्स पर मिनट के परस्पेक्टिव में हम लोगों को नीचे हमें गाड़ी की स्पेसिफिकेशन भी बता रहा है कि क्या नाम है, ये न्यूट्रल भी है कि नहीं है, मेरा मतलब ज़्यादा कोल्ड है, हॉट है, किस स्टेज में है। सेम गोज़ फॉर द रीडिंग, ये कितनी चल चुकी है, तो 3012 किलोमीटर चल चुकी है। सो गोज़ फॉर बेसिक कंसर्न्स फॉर दैट इंडिकेटर साइड, वाइपर मैनेजमेंट। सेम गोज़ फॉर द मोर इन डेप्थ फॉर द वाइपरिंग, ये कितनी स्पीड में पुश एंड पुल, और मज़ीद मिस्ट कितना चाहिए, दैट्स इट फॉर दैट साइड। सेम गोज़ फॉर दिस कंसर्न फॉर द पावर बटन। अक्सर ये पुश बटन का कहते होते हैं कि बच्चे अगर इसको चलती गाड़ी में अगर ये दबा दें तो ये बंद होगी, गाड़ी नहीं बंद होगी जनाब। ऑलराइट जी, इंफोटेनमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास LCD हम लोगों को मिल जाती है, राइट। LCD हम लोग को ऑलरेडी ये फिट। ऑलराइट जी, इंफोटेनमेंट सेक्शन के पर्सपेक्टिव में बड़ी ज़बरदस्त और आइडियल साइज़ में हमें ये स्क्रीन मिल जाती है। सेम गोज़ फॉर द AC वेंट्स, AC आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल 2.0 इंजन हो और AC काम ना कर रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ओके, मोर ओवर फॉर द ऑटो, अगर आप इसको ऑटो करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सिंकिंग पर भी आ जाएगा। ऑटो सिंक का मतलब दोनों के टेम्परेचर, जिस तरह देखे 21 हो गए, यहाँ पर भी 21 हो गया। अगर ये अपनी मर्ज़ी से कम करना चाह रहा है तो ये पैसेंजर सीट पे कम हो सकता है, नहीं करना चाह रहे इट्स अप टू देम, राइट। ऑटो को हम कंट्रोल कर लेते हैं, सही है। बाकी जो मॉडल आ जाते हैं मज़ीद फॉर द रियर एंड द फ्रंट एज वेल, और ये इंटीरियर के लिए, ये एक्सटीरियर मस्के हवा के बाहर के लिए। USB पोर्ट्स हम लोग को मिल जाती हैं, हम लोग को चार्जिंग के लिए मज़ीद पोर्ट्स, ऑक्स के साथ साथ हम लोग को ये पावर एक और मिल जाती है। साथ फॉर अगर कोई स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स इसको करना चाहते हैं तो दैट्स इट फॉर देम। ये होल्डर हम लोग को क्या नाम है, की स्टैंडर्ड्स आप कह लें, ये कप होल्डर्स, राइट। सेम गोज़ फॉर द ये पार्किंग, ये हैंड ब्रेक के पर्सपेक्टिव में कह लें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक के साथ मैनेज होती है। ये ऑटो होल्डिंग कार के लिए कि किस तरह इसको होल्ड करना है फॉर द स्लिप एंड फॉर अप्स एंड डाउन फॉर द हिल साइड।
हिल साइड के लिए ये चीज़ मैनेज हो रही होती है। ड्राइविंग मोड जिस तरह कि आपको जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स इकोनॉमिक किस तरह चल रहे होते हैं। गियर की शिफ्टिंग बिल्कुल उसी तरह ही ऑटो क्या नाम जिस तरह ऑटो की एज़ परस्पेक्टिव होती है। अगर आपने इसको मैनुअल में लेके जाना है तो बिल्कुल मैनुअल में होगा, जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये एक गियर मैंने माइनस किया तो 1 हो गया, दूसरा नेक्स्ट 2 किया, जस्ट फॉर द पुशिंग फॉर अप एंड डाउन, राइट। So that's it for that side. AC vents same for the driving side as well. For here the concerns are for the front. All right, हम लोगों को क्या नाम है रेयर ऊपर हम लोगों को लाइट्स मिल जाती हैं, 2 लाइट्स, राइट। साथ हम लोगों को कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेम गोज़ फॉर द मिरर हैंडलिंग के मिरर आप लोगों को किस पर्सपेक्टिव में चाहिए, डायरेक्शंस कौन सी चाहिए, आप लोगों को स्मार्ट में चाहिए कि नहीं। अगर आप लोगों को लाइट का कुछ कंसर्न्स है तो ये डार्क मोड में भी हो जाता है, लाइट में भी हो जाता है। ये अगर आप लोगों ने शेड्स वगैरह अपने मैनेज करने हो तो शेड्स किस तरह मैनेज हो सकते हैं, वो यहाँ पर शेड होल्डर भी हमारे पास अवेलेबल है। सेम गोज़ फॉर यू नो जिस तरह के रेयर सीट्स के पर्सपेक्टिव में रिजल्ट्स और कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुशनिंग और स्टिच कुशनिंग हुई है, बिल्कुल स्टिच और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की टाइटन सीट्स हैं इनके पास। और ये सीट बिल्कुल मैंने बैक की हुई है, मगर फिर भी लेग रूम मिल जाता है। एज आई हैव डिस्कस हाइट 5'9" है, 5'9" के भी पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूँ तो ये किस तरह मैनेज हो रही है। तो बिल्कुल जो हेड रेस्ट है वो भी हाइट से भी अपर अबव एंड दिस फॉर दैट एज वेल। सो लेट्स दिस फॉर ऑलराइट जी। अगर मैं बिल्कुल अगर रूफ़ की अगर मैं बात करूँ तो रूफ़ के बिल्कुल क्लिक करते हैं तो ये रूफ़ एंड तक ऑन हो जाती है। अच्छा, ये सन रूफ के साथ साथ मून रूफ का भी इसके अंदर यही सिनेरियो रहता है कि ये बिल्कुल बैक एंड तक ऑन हो जाती है। और सेम गोज़ विद द सिंगल क्लिक ओनली, विद जस्ट ओनली ए सिंगल क्लिक ये बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज भी हो जाती है और शेड्स इसके कम्प्लीटली ओपन एंड क्लोज एज वेल विद रिस्पेक्ट टू कवर्स, राइट। जिस तरह के बूट की बात करते हैं कि ट्रंक साइज़ इसका क्या है, किस तरह है, तो अभी बूटिंग पे जैसे ही हम बटन की क्लिकिंग करते हैं तो ये बिल्कुल बूट की सिंपल ओपनिंग है। और सेम गोज़ विद दैट, तो ये ट्यूसॉन के लोगों के साथ इसका फुट मैट है और इसकी जो मैक्सिमम लोड है वो 130 lbs के साथ ये ओपनिंग है। और सेम गोज़ विद द टायर स्टपनी, जिसे आप कहते हैं स्टपनी रिगार्डिंग स्टफ एज वेल, तो इनकी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अवेलेबल है। ओके, सेम गोज़ फॉर द स्ट्रेचर। ये स्ट्रेचर हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट कंटेनर है कि आप जिस तरह भी कोई चीज़ अगर मैनेज करना चाह रहे हैं, कुछ रखना चाह रहे हैं तो इट्स इजिबल और ईजीली एंड फिजिबल फॉर यू एज वेल। सो ये इसकी बूट स्पेस एफिशिएंट और सफिशिएंट बूट स्पेस है। और नाउ गोइंग टू हेड फॉर अ क्लोजर, so that's it for the booter side. Now going ahead for a drive, so unbrake ho gaya hai and now going ahead for the sufficient drive for Hyundai Tucson, so here have a look for that. So ये जिस तरह मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये 2.0 इंजन के साथ हमारे पास ये वेरिएंट अवेलेबल है। तो एक ऑटो AWD ऑल व्हील ड्राइव, एक फॉर व्हील ड्राइव, दिस इज़ फॉर द फॉर व्हील ड्राइव एज वेल। 2 वेरिएंट्स होते हैं इसके अंदर। सो 2.0 इंजन बेहतरीन, मेरा मतलब कि SUVs के अंदर सफिशेंट ड्राइव और विद द लुक्स एज वेल। एक तो होता है ना कि चलो ड्राइव ले लिया, कंफर्टेबली मैनेज हो गया, स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो यार हर चीज़ तो हर टाइम नहीं पूरी आपको मिल सकती, मगर जो चीज़ जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं दे आर गुड टू रोल एज वेल। तो जिस तरह के डिस्कस किया गया था कि अच्छी बिल्कुल स्पीड एफिशिएंट, स्पीड क्वालिटी, ऑल राइट फॉर दैट, राइट। 2.0 इंजन को बिल्कुल जस्टिफाई करती है एंड दैट्स अ गुड कार, good SUV. If you are making a decision for Hyundai Tucson, it's good to roll, right? So इसकी प्राइस और इसकी ओवरऑल मज़ीद डिस्कशंस करते हैं राइट अवे शॉर्ट। इसके कंपेटिटर्स की अगर बात करें तो हमारे पास की स्पोर्टेज आ जाती है, ये Hyundai Tucson इटसेल्फ है, शंघान की ओशान है, ओशान X7 जिसे आप कहते हैं, राइट। इसके दोनों वेरिएंट्स आ जाते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टीयरिंग इसके बिल्कुल स्टिच्ड कवर के साथ
बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ही स्मूथ, बहुत स्मूथ राइड है और ज़बरदस्त एंड गुड टू रोल। इसकी एक्टिविटीज़, इसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी ज़बरदस्त इनकी चल रही है और जिसने ये गाड़ी की डिसीजनिंग ली थी वो उसका बड़ा बेस्ट डिसीजन रहा है फॉर दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको इसी तरह कार्स वगैरह से रेलिवेंट मज़ीद व्लॉग्स वगैरह भी अगर आप लोगों को चाहिए, इसके मज़ीद अपडेशंस, मज़ीद कंसर्न्स, तो लेट्स हैव अ लुक। और अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू अनदर व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ऑलराइट।